सो हाय एवरीवन, दिस अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। और उसमें भी हमारा सब टॉपिक जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक भी रहेगा, तो वो है हमारा प्रोपोजिशंस एंड कन्वर्स। अब यार ये होते क्या है? देखो, प्रोपोजिशंस होती हैं थ्योरम्स। प्रोपोजिशंस होती है तुम्हारी बेसिकली थ्योरम्स, और स्पेशली वो थ्योरम्स जिनका अगर हम उल्टा कर दें तो उसका उल्टा जवाब है। जैसे कि तुम्हें दे रखा है एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं। कितने होते हैं? तीन एंगल होते हैं। अगर किसी पॉलीगन के तीन एंगल है तो वो क्या होगा? ट्रायंगल होगा। तो ये हो गया एक प्रोपोजिशन, और ये हो गया उसका कन्वर्स। यानी कि प्रोपोजिशन क्या होता है? थ्योरम जिसके पास उसका कन्वर्स है। थ्योरम जिसके पास उसका कन्वर्स है। एंड कन्वर्स होता है हमारे यानी कि थ्योरम का उल्टा। थ्योरम का उल्टा, और उल्टा करने के बाद भी जब सीधा हो जाता है। मतलब क्या है यार भैया? मतलब देखो, समझो तुम्हें एक थ्योरम दे रखी है, थ्योरम दे रखी है, थ्योरम का कुछ उल्टा कर दो, यानी कि थ्योरम को चेंज कर दोगे। अब वहां पे अगर तुम्हें ये दे रखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और फिर तुम लिख दोगे कि अगर a प्लस बी इतना है तो सी के बराबर होगा। नहीं, ये तो नहीं हुआ। जैसे तुम्हारी ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी थी, तुमने अभी पढ़ी ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी या इन इक्वालिटी थ्योरम, जो अभी तुमने पढ़ी थी। उसमें क्या देखा हमने? दोनों साइड का सम किया, वो बड़ा आ रहा था। अगर बड़ा नहीं आ रहा है तो क्या हुआ? ट्रायंगल होगा। मतलब अगर बड़ा नहीं आ रहा है, वो थर्ड साइड बड़ी नहीं आ रही है, तो क्या होगा? ट्रायंगल होगा। और अगर बड़ी आ रही है तो नहीं होगा। अगर बड़ी आ रही है तो नहीं होगा। तो देखो, बात कुछ ऐसी होती है। अब हमारी पहली होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब यार इसमें क्या है? इसमें क्या है, आओ समझो। सबसे पहले तो देखो, तुम्हारी आइसोसेलेस थ्योरम, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे हम, आइसोसेलेस थ्योरम। तो देखो यार भैया, इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? होता कुछ यूं है। सबसे पहले इधर एंड हटाएंगे और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ये ऐसे। तो देखो यार, होता कुछ यूं है। यहाँ पे हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा होता है। एंड क्या कहा होता है उसमें? जो दो साइड्स इक्वल, यानी कि अगर ये साइड हमारी ए है, ये बी है और ये सी है, और अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि अगर ए बी के बराबर है, तो उनके अपोजिट, यानी कि इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, मान लो पी क्यू आर, तो एंगल पी क्या होंगे? देन एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। ये एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स सेम है, तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। अब अगर दो एंगल्स सेम है, तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी सेम होंगी, एंड वो ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर यहाँ पे हमें गिवन था कि एंगल पी और एंगल आर बराबर हैं, तो ये क्या आ जाएगा? कन्वर्स आएगा। रुको, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, इफ एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर, देन ए इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पे बीच में लाइन खींच दी थी, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, सो ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा हमारा? ट्राइंगल बन जाएगा हमारा आइसोसेलेस बन जाएगा, अगर वो दोनों एंगल्स बराबर हैं तो। ठीक है, ठीक है। ये थी हमारी आइसोसेलेस थ्योरम। ये थी हमारी क्या? आइसोसेलेस थ्योरम, जो हमारा प्रोपोजन था एंड कन्वर्जन था, कन्वर्स था। अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वाली। देखो, कुल मिलाकर टोटल चार पांच ही, बस चार पांच है, सादा नहीं है, चार पांच ही है। अगली हमारी क्या आती है? अगली आती है हमारी एंगल साइड रिलेशन थ्योरम। पढ़ी है? पढ़ी है? ये है हमारी एंगल साइड साइड रिलेशन थ्योरम, यानी कि एंगल का और साइड का थ्योरम होगा। तो यार देखो, बात कुछ ऐसी है। तो देखो, बात कुछ ऐसी, मेरा गला खराब है थोड़ा सा। थोड़ा सा गला खराब हो रखा है। देखो, मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कोई घरेलू नुस्खा हो तो बता दो। अब भी है तो बता सकते हो तुम लोग। तो देखो, हम कहाँ थे? हमारे थे एंगल साइड रिलेशन थ्योरम। हम कहाँ थे? हमारे दूसरी वाली थ्योरम जो है, मार्कर किंग कर दो अभी।
एंगल, साइड, रिलेशन और आगे थ्योरम। ठीक है, तो देखो अब इसमें होता क्या है, देखो एक ट्राइंगल है, अब इसमें बताओ, अगर ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल हमारा सबसे लार्जेस्ट है, एंगल ए, ए बी सी, अगर ये वाला एंगल हमारा लार्जेस्ट है, तो बताओ इसकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, बताओ बताओ, नहीं पता, चलो बताओ। जो भी एंगल सबसे बड़ा होगा, जो भी एंगल सबसे बड़ा होगा ट्रायंगल का, उसके अपोजिट वाली यानी कि ये वाली साइड क्या है तुम्हारी, यानी कि बीसी क्या है तुम्हारी, ग्रेटेस्ट साइड है। और लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सॉरी, ग्रेटेस्ट तो एंगल है, लार्जेस्ट तो क्या है, एंगल है। अगर एंगल ए हमारा लार्जेस्ट है, क्या है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, तो बीसी यानी कि उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी, वो क्या होगी, सबसे लंबी होगी, यानी कि लॉन्गर साइड होगी, क्या होगी, लॉन्गर साइड होगी। अब कन्वर्स में क्या होता है, अगर तुम्हें बीसी लॉन्गर साइड दे रखी है, क्या दे रखी है, बीसी लॉन्गर दे रखी है, तो उसके अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। ये था हमारा कन्वर्स इसका, और ये थी हमारी प्रॉपर थ्योरम। बस इतना सा है, छोटा मोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मोटा सा चैप्टर है, जल्द ही कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स करेंगे ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड, और उन्हें करने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर का हो जाएगा दी एंड, खत्म हो जाएगा ये। अब अगला क्या आता है, अगला आता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रूफ्स के लिए, समझो। अब आप क्या करते हो, कोई दो ट्राइंगल है, अब तुम क्या करते हो, किन्हीं भी तीन चीजों को इक्वल प्रूफ कर देते हो रिदम से। कौन कौन सी, एस ए एस होती है, ए ए एस होती है, ए एस ए होती है, एस 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 होती है, और क्या होती है, आर एच एस होती है। तो ये है हमारी बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स जो हमने पढ़ी हुई थी। अब यहाँ पे अगर तुम इनमें से कोई भी एक चीज को कॉमन कर देते हो, कोई भी तीन चीजों को, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को इक्वल बता देते हो दोनों ट्रायंगल्स में, तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स भैया जी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा सबसे बड़ा हथियार यूज करते हैं। वो क्या है सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा वेपन, वेपन सबसे बड़ा वेपन क्या है भाई, वो है हमारा सी पी सी टी। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ ली जाती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि देखो बच्चे हैं हमारे ये रटने वाले। मगर अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तो तुम रटने वाले नहीं हो, तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हो। तो सीपीसीटी क्या होती है हमारी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब क्या है, जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी हमने, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाते हैं। अगर हमने ये वाली साइड बराबर की, ये वाली साइड बराबर कर दी, और ये वाले एंगल बराबर कर दिए, ये तीन चीजें कर दी हमने, एस ए एस के साथ इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, किसके साथ, एस ए एस के साथ। जैसे ही हम इसमें सीपीसीटी लगाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, ये वाली साइड भैया जी, ये वाली साइड क्या है, इस वाली साइड के बराबर है। ये साइड और ये साइड एक दूसरे से क्या है, बराबर है। ऐसा तुम किससे कह रहे हो, ऐसा तुम कह रहे हो भैया जी हमारी सीपीसीटी से कह रहे हो। ये जो हमारी सीपीसीटी है, अगर तुम इससे ये कह रहे हो कि ये दोनों बराबर हो रही है, ये दोनों साइड, तो अगर ये कह रखा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों साइड बराबर है,
किस चीज से बराबर है? सीपी सीटी से बराबर है। अगर ये ए सी है, ये साइड क्या है? ए सी है ये साइड, इसको भी बी लिख लो, क्या जा रहा है? तो ये जो अगर हमें ए सी बराबर दे रखे हैं, ये तो पी क्यू लिख लो, क्योंकि फिर ऐसे तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे ना। ए सी और ये जो हमारी पी क्यू है, अगर ये हमें बराबर गिवन है, तो हम क्या कह देंगे? किससे बराबर है ये किससे बराबर है? ये है हमारी सी पी सी टी से बराबर है। किससे बराबर है? हमारी सी पी सी टी से बराबर है। तो ये थी हमारी प्रोपोर्शन, और ये था हमारा कन्वर्स। कन्वर्स जस्ट प्रोपोर्शन का उल्टा। यहाँ पे अगर आप ऐसे ऐसे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हो, और सीपीसीटी लगा के इन दोनों को प्रूफ कर रहे हो इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो वो किससे है? सीपीसीटी से है। ये था हमारा कन्वर्स। यहाँ पे हमें पता था कि सीपीसीटी लगाएंगे तभी इक्वल होगी, वरना नहीं होगी। वहां पे हमें क्या गिवन है? इक्वल है। तो बताओ तुमने क्या लगाया, क्या यूज किया जब जाके इक्वल हुआ? तुमने क्या यूज किया भैया जी? हमने सबसे बड़ा हथियार यूज किया, जो हमारा सीपीसीटी। अब देखो, इसके बाद आती है, इसके बाद हमारी किसकी बारी आती है? इसके बाद आती है हमारी बारी, इसके बाद फिर हमारी बारी आती है राइट एंगल प्रॉपर्टी की। एंड ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। क्या है? हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो देखो, प्रॉपर्टी कुछ यूं है, प्रॉपर्टी कुछ यूं है। आओ समझो। सबसे पहले राइट एंगल क्या बनाओगे? राइट एंगल बनाओगे। हमें नहीं पता इसमें राइट एंगल कौन सा है, नहीं पता हमें, नहीं पता हमें, हमें नहीं पता इसमें राइट एंगल कौन सा है। अब देखो, हमने क्या कहा, अगर तुम्हें राइट एंगल गिवन है तो वो हो जाएगा प्रोपोर्शन। ये हमें राइट एंगल गिवन है, इसके अपोजिट वाली साइड हमारी हाइपोटेनस होगी। एंड हाइपोटेनस क्या होगी? हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी। क्यों होगी? हमने एंगल साइड रिलेशन पढ़ा था, उसमें क्या था? लार्जेस्ट एंगल, अगर एंगल ये हमारा 90 डिग्री जो है, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है? इसका लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट है, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल में 90 डिग्री पहले से ही हो गया तो बचा 90 डिग्री, क्योंकि सम 180 डिग्री होता है। तो आप इन दोनों को तो 90 नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर एक को 90 कर दिया और दूसरे को 1 भी कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि शेप ही नहीं बनेगी। तो शेप, ट्राइंगल शेप बनाने के लिए सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्राइंगल आप उसमें बना सकते हैं, या फिर एक ही ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हैं। हो सकता है सारे एक्यूट एंगल हो या दो एक्यूट एंगल भी हो, उससे हमें मायने नहीं रखता, उससे मायने नहीं रखता। हमें मायने पड़ता है इससे, ऑब्ट्यूज एंगल से और इससे। तो इनने क्या कहा? इनने कहा कि एच जो है हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी। क्यों होगी? अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो। अब क्यों होगी उसका भी हमारे पास प्रूफ है। हमने क्या पढ़ा था? लार्जेस्ट एंगल क्या है हमारा? यहाँ पे ये 90 डिग्री हमारा लार्जेस्ट एंगल है, और एच क्या है? हमारी अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड है। किसके अपोजिट साइड है? इस वाले एंगल के अपोजिट वाली है। तो इसलिए एच क्या होगी? हमारी लॉन्गेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट हो जाएगी। और अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एच नामक साइड तुम्हें लॉन्गेस्ट दे रखी है, या फिर कोई भी, मान लो कोई भी साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड तुम्हें लॉन्गेस्ट दे रखी है, तो उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा, वो क्या होगा? क्या दे रखा है इनने कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? लार्जेस्ट भी होगा, और लार्जेस्ट के साथ साथ 90 डिग्री भी होगा। ट्राइंगल में 90 डिग्री से बड़े एंगल्स भी बन सकते हैं, जैसे कि अगर आप इसे ऐसे बनाते हैं, अगर आप ऐसे कोई ट्राइंगल को बनाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है, तो 180 डिग्री से आसपास है। 180 डिग्री के मतलब, 180 डिग्री तो देखो ये हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, और ये वाला हो गया हमारा लगभग लगभग 60 डिग्री के आसपास। तो ये हमारा किसके आसपास है? 120 डिग्री के आसपास है। तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। एंड एक ट्राइंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में भी हमने पढ़ा था। तो इसीलिए लार्जेस्ट एंगल कोई भी हो सकता है। हाँ, 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि फिर वो स्ट्रेट बन जाएगा। दो साइड तो ऑलरेडी बन जाएंगी, एक साइड को कहाँ पे लगाओगे फिर उसे ज्वाइन करेंगे? तो देखो ये बात ये है।
उससे थोड़ा सा छोटा कर दोगे, अगर तुम देखो ये तो हो गया हमारा 180 डिग्री, इससे बस एक एंगल छोटा कर दो, बस एक एंगल, ये इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इस वाली एज को यहां से ऐसे लेकर आ जाओ और ऐसे जोड़ दो, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा 179 डिग्री। देखो हमने क्या किया, क्या हमने एक स्ट्रेट एंगल लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रेट एंगल लिया, हमने क्या किया, एक स्ट्रेट एंगल ले लिया, उसके बाद उसमें से 1 डिग्री कम कर दिया तो वो बनेगा कुछ ऐसे, ये 1 डिग्री है हमारा, इसको मिटा देंगे। ठीक है, और फिर इधर से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा 0.5 डिग्री, एंड यहाँ पे भी बनेगा 0.5 डिग्री, और ये वाला क्या बनेगा 179 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने 1 डिग्री कम कर दिया, तो 179 डिग्री भी किसी ट्रायंगल का एक एंगल हो सकता है, मगर 180 डिग्री कभी नहीं होगा, 180 डिग्री नहीं होगा। तो देख सकते हो तुम कितना बड़ा हो सकता है और कितना छोटा हो सकता है, छोटे से छोटा, बिल्कुल ही छोटा ले रहे हो तो 0.5 डिग्री से कम नहीं होगा, 0.1 डिग्री भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भैया, एक ही तो साइड है, एक ही तो साइड की बात है, ये लो, ये हमने कर दिया, ये 0.1 डिग्री है, और यहाँ से ऐसे बना दो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम तुम्हारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। कैसे, क्या बात कर रहे हो, इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, क्या बात करनी, क्या बात। जब तुम्हें अगर सिर्फ ये वाला एक ये एंगल है, ये 0.1 डिग्री है, इसे और एक्सटेंड करते जाओ, आगे 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 आगे, एंगल तो इसे वही रहना है 0.1 डिग्री, बस हो क्या रहा है, वो आगे एक्सटेंड हो रहा है, इसे ज्वाइन कर दो ऐसे। अब ये वाला एंगल कुछ आ जाएगा हमारा, ये वाला एंगल कुछ आ जाएगा, और इन तीनों का सम क्या आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब समझ में आ रही है, सबसे छोटा तो इतना भी हो सकता है, और सबसे बड़ा लिमिटेड है, 179 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, उससे बड़ा अगर हो जाता है तो वो होगा पॉइंट्स में। ऐसे अगर आप सिंपली देखे तो, मगर होगा वो भी 180 से ही कम, 180 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, 180 भी नहीं हो सकता, होगा 180 से कम, 179 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लाइक जरूर कर देना यार, देखो इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ मैंने, तुम्हें सारी ये जितनी भी थ्योरम्स थी, प्रपोजन्स थे, कन्वर्स थे, सब पढ़ा दिया है, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाऊंगा तुम्हारी अगली जो वीडियो आएगी उसमें। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे जाके तुम बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो, अगर तुमने लाइन एंड एंगल से पढ़ा है तो जल्दी चले जाओ, क्योंकि वो यूज होने वाला ट्रायंगल से। तो आज की वीडियो से बाय बाय बाय।